ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी आप भगवत भक्तों में वरदान लोकपाल जमराज हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव हो गया है। धन्य हैं आप निरंतर पाद पाद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य जपन करते रहे हैं। अब मैं शुद्ध विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख वृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को आरंभ करता हूं, जिसे सभ्यों श्री शंकरषण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। संत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश शरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनकादि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने आध खुले नेत्रों से देखा। संत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जाल भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अविलसितवर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अपने नेत्रों अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। संत कुमार आदि उनकी लीला के ममृग हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गद गद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान ने उठे हुए सहस्रों भाण करीटों की 77 श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरषण ने निवृत्त प्रायण संत कुमार जी को जय भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। संत कुमार जी ने फिर उसे परम अवर्तशील संख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री व्यास जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने उसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलसत मुनि के कहने से वह आदि प्राण मुझसे कहा, बत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देकर अब वही प्राण मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि के पूर्ण जय संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सेजा पर लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षरण रखते हुए ही जोग निद्रा का आसरा ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर
आनंद आत्मानंद से मगन थे। उनमें किसी की क्रिया का पर उमेश नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुण्य जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता ची शक्ति के साथ एक सहस्र यात्र युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहत लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालास्त्र रजोगुण से होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश में नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोष के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीपायमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमयी कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रकट होंगे। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही सभी संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोक शंभु कहते हैं। उस कमल की कर्णिक गद्दी में बैठी हुई ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें आकाश की तरफ देखने लगे और गर्दन घुमाकर देखने लगे। इधर उधर देखें, कहीं कुछ नजर नहीं आया। इस से उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई उनकी तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे ना पा सके। बिदर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति संतान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है।
जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आजू को छीन करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुण्य अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीत कर चित्त को शांत किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर भी ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाभ दृश्य गौर और विशाल विरह की सेजा पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फान छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर करीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया। वे अपने श्याम शरीर की आवासा से मस्तक मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए संकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की अभाव को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमयी शिखों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रतन जाल प्रपात औषधि और पुरुषों की शोभा को प्रस्तुत कर रहा है। प्रभु के गले में वेद रूप हरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही है। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। अरे जो गुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे, तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी सब रूपत सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के कशिवत होने के कारण केवल आप ही को रूप में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका जय रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही
पहले पहल प्रकट किया है। परमात्मन आपका जो अनंत मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ, आपको नमस्कार नमस्कार करता हूँ। आप मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना जय रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप बाजू से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कान पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पंडों की बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय पर्द चरणार बिंदु का आसरा नहीं लेता, तभी तक उसे धान गार और बंधु जनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरे पन का दुराग्रह रहता है। जो दुख का एकमात्र कारण है, जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विशेष सुख के लिए दीन और मन ही मान ललायत होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें उन विचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत उरुकर्म इस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दूसरे क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। श्रीमामन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्कर की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, यो साक्षात मुनि हैं, वे भी आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण चिंतित रहते हैं, रात्रि में निद्रा से अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण छिन छिन में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी निष्फल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गौण श्रवण से ही जाना जाता है। आपने सच्चे ही मनुष्यों के मुक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में
निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित रहने पर उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए याद देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर वात वात की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणेंद्रियों दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्व भूत दया अस्त पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अति नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अति आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन जनार्दन, देवकी कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर ही उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादी आवरणों से रहित परम पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य जन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में तीन वरदान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनुवाद शाखा पर शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गई है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सब धर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए निर्जीवों की जीवन आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। वह बलवान काल भी आपका ही रूप है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो पार्षद पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के
साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि जीव योगियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्य अस्मिता राग द्वेष अभिन्न वेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है, तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विसुक्त प्रलयकालीन जल में अंत विग्रह की कोमल सेजा पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्ण कल्प की कर्म परंपरा से भ्रमित हुए जीवों को विश्वास देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल स्वरूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। जय संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय जोग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अति आपने इस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी जुगत करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वत्सल हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा जहे जगत की रचना करने का ही उद्यम भी उसी से एक है। अति से रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति वरदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना कर सकूं, अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी विज्ञान शक्ति। अतिश जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो, अभिमान ना हो, अहंकार ना हो। आप अपार करुणामयी पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के साथ अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सेजा से उठकर विश्व के उद्धव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। बिदर जी, इस प्रकार ताप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई सच्चे विचार ना होने के कारण उसका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद साध करते हुए कहने लगे, वेद ग्रभ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस ना करो।
सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो, श्री भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्यापत देखोगे। मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थिर देखता है, उसी समय वह अपने ज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित तथा सब रूपत मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहेगा। इसी से पापमयी रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि तदपि देधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है। तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई नहीं है, यह नहीं। इस संदेश से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना जय स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्याओं में जो तुम्हारी निष्ठा है, वे मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्वेताओं का मत है कि पूरत ताप जाग दान योग समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमयी फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं। आते मुझसे ही मेरा प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ से उत्पन्न हुए अपने सर्वदेवमयी सब रूप से सभी ही रचो। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्त करवा कर उसने अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। मुनिवर,
भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी कर्म स्मरण कीजिए और मेरे इस संशय को दूर कीजिए।